मिनट्स। आप जस्ट फर्स्ट टाइम जैसा फ्रीक्वेंसी के बारे में सुन रहे हैं, ऐसा मैं 15 साल पहले सुना था फर्स्ट टाइम। आप यहाँ सुन रहे हो, मैं जर्मनी में सुना था, उतना ही फर्क। तो मेरे प्रैक्टिस में मैं सोचा था कि जो अनसॉल्व प्रॉब्लम पेशेंट रहते हैं, उन लोग कैसा मैं ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करना, उनको कैसा बेनिफिट देना, ये सोच के मैं फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, टाइम वेवर टेक्नोलॉजी को इंडिया को लेके आया मेरे प्रैक्टिस के लिए। बाद में प्रैक्टिस करते करते इतना मेरे को सेटिस्फैक्शन हुआ, जो अनसॉल्व ओल्ड एज वाले थे, डिफरेंट एज ग्रुप वाले थे, उन लोगों को सबको ये फ्रीक्वेंसी जब मैं यूज़ करता था, वेरी सक्सेस आने पर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया और मैं इसको और आगे लेते गया। और जो मैं टाइम लेवल फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट बन के बड़ा मिशन में प्रैक्टिस करता था, उसका रोबो 1 बोलते हैं। अभी जो आप हीली देख रहे हो, ये रोबो 2, ये छोटा सा नन्हा सा रोबो 2, ये है फ्रीक्वेंसी क्वांटम सेंसर। ये क्या है? क्वांटम सेंसर। इट इज कॉल्ड क्वांटम नॉइज जनरेटर। ये क्या करता है? अपने बॉडी पे फ्रीक्वेंसीज को वाइब्रेट करता है। जैसे माइक में मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे साउंड वेव सुन रहे हो, सुन रहे हैं ना? इसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? वाइब्रेट होते रहते, होते नहीं होते? अगर आपको अच्छा सा न्यूज़ आया कि सडनली आपके अकाउंट में 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, थोड़े लोग बहुत हंस रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, बोलने में कुछ जा रहा नहीं, ठीक है ना? बोल लेंगे 1 करोड़ का लॉटरी आ गया, अपने अकाउंट में ऐड हो गया, तो आपका वाइब्रेशन कैसा रहेगा? यहाँ से अर्जेंट जाएंगे आप, कहाँ क्या क्या खरीदना है, राइट? सो दैट इज योर स्ट्रेंथ, दैट इज योर वाइब्रेशन। उसी तरीके से शेयर मार्केट में 1 करोड़ का नुकसान आ गया, क्या होता? मैं सुना कि थोड़े लोगों का हार्ट भी रुक जाता। यस आर नो फ्रेंड्स? तो आपको समझ में आ गया वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज? आ गया फ्रेंड्स? क्लियर? अगर आपको रात में अच्छा नींद नहीं आ रहा, अच्छा किशोर जी का, किशोर दत्ता का अच्छा सॉन्ग सुन देंगे ना? इसी तरीके से आपको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है तो आप पूजा पाठ भी कर लेंगे, मेडिटेशन भी कर लेंगे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? वाइब्रेशंस। यही है फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम साइंस में इंफॉर्मेशन फील्ड। क्या बोलते हैं? अभी हम जाएंगे एक ही वर्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड क्या होता है। इंफॉर्मेशन फील्ड माने, एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक घुटने में दर्द है, एक घुटने में दर्द नहीं है, तो ये दर्द का इंफॉर्मेशन है, ये दर्द नहीं है से इंफॉर्मेशन है। क्लियर फ्रेंड्स? अब मेरे को छोटा सा बात बताइए, अपने बॉडी में जहाँ दर्द है, वो दर्द के जो सेल्स है, वो हर दिन पैदा होंगे, हर दिन पुराना जाएंगे, नया आएंगे। ऐसा नो? अपने बॉडी में सेल्स पुराने चलते चलते जाएंगे, नया हर दिन बनते बनते जाएंगे। ये आप सभी लोगों को मालूम है ना? यस मालूम। मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सोच समझ कर देना है। ये अगर ये घुटने का जो दर्द है, उनके भी सेल्स चले गए, नया सेल्स आ गए, तो दर्द भी चले जाना ना? जाना नहीं जाना? अगर 10 साल का एक जना डायबिटिक है, उनका क्या हुआ? 10 साल से डायबिटीज है, 10 साल पहले उनका डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, 10 साल के पहले के सेल्स उनके बॉडी में है क्या? है नहीं है? नहीं है। फिर डायबिटीज क्यों है? इसका आंसर दीजिए ना प्लीज, आप भी सोच के बताइए ना। 10 साल पीछे से माइग्रेन है, 10 साल पीछे के बाद पहले मैं एक चीज से डर गया, डर बैठ गया मेरे बॉडी में, वो चीज देखे तो फिर डर रहा हूं। डरते नहीं डरते? पर 10 साल के पीछे के सेल्स तो अपने बॉडी में नहीं है ना, 1 साल के पीछे के बॉडी में सेल्स नहीं है ना। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। एक्सेलेंट, ग्रैंड क्लास प्लीज, एक बार क्लास दीजिए। यही आपसे सुनने वाला था। सर क्या बताए सर आपका नाम? राजीव मल्होत्रा। राजीव मल्होत्रा जी क्या बताए मालूम? सेल्स तो जा रहे भाई, हमको भी मालूम है, मगर सेल की इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। ऐसा नो फ्रेंड्स? उसको क्या बोलते मालूम? सेल मेमोरी बोलते। क्या बोलते हैं? सेल मेमोरी। माने हमारे सेल्स आज रहेंगे, कल नहीं रहेंगे, मगर अपना मेमोरी तो, उसको अपने इंडियन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? वासना। क्या बोलते हैं? वासना। वासना बोलते तो स्मेल नहीं, यह जन्म वासना
पूर्व जन्मवास। तो पुराने जन्म के लिए मैं बात करता हूँ, वो अपना साइंस नहीं है, ठीक है, बाद में बात करेंगे। ये जन्म का बात करेंगे। आपके छोटेपन में आपको नाम दिए दिए ना, आपका नाम आपका मेमोरी में डाल दिए, आपका काम आपका मेमोरी में डाल दिए। आपका केवाईसी क्या है? आपका नाम, आपका मम्मी का नाम, आपका डैडी का नाम, यस आर नो फ्रेंड्स? और आपका आदत, मेमोरी कितना स्ट्रांग है मालूम आपको? रोज चाय पीते गए, रोज चाय पीते गए, एक दिन क्या हो गया? चाय रोज पिए तो क्या आदत गिर गई? रोज चाय पिए तो क्या आदत गिर गई? चाय रोज पिए तो क्या आदत गिर जाती है? चाय की आदत गिरती नहीं गिरती? रोज चाय पिए तो अगर कल सुबह उठ के चाय मत पीजिए, क्या होता? सर दर्द होता है, होता नहीं होता? हमारा हैदराबाद में होता, आपके दिल्ली में नहीं होता क्या? और ज्यादा होता है ना, क्योंकि इधर तो चाय की आदत है, दिन भर चाय पीते रहते। तो चाय पीते पीते हम किसकी आदत डाल दी? चाय की आदत दी। इसी तरीके से रोज टेंशन लेते गए, रोज टेंशन लेते गए तो किसकी आदत गिर जाएगी? अब्बा, आप लोग सबको मालूम है, यही बता रहा। ये चीज बोलने के लिए इतना बोलना पड़ा, पहले आप बोलते तो हो जाता था मेरे काम। सो टेंशन टेंशन टेंशन, क्या हुआ? क्या हुआ? हाइपरटेंशन। स्ट्रेस नहीं, हाइपर टेंशन हो गया। क्या हुआ? ज्यादा हो गया, उसका नाम क्या है? हाइपर टेंशन को मेडिकल में क्या बोलते हैं? हाँ, बीपी। हाँ, बीपी आ गया। मेरे को एक छोटा सा आंसर का जवाब दीजिए प्लीज। टेंशन रहे तो टेंशन को हटाना क्या, बीपी का दवा लेना क्या? प्लीज फ्रेंड्स, बीपी को सप्रेस करना है क्या, टेंशन निकालना है क्या? टेंशन निकालना है। तो हम लोग, हमारे साइंटिस्ट में क्या, हमारे साइंटिफिक रिसर्च में क्या हुआ, क्वांटम फिजिक्स में हमारे साइंटिस्ट मार्कस शिमिकी ने क्या आइडेंटिफाई करा? अब तक दुनिया पूरा जड़ को जाके ट्रीटमेंट नहीं करते, सफरिंग पे ट्रीटमेंट है। जड़ क्या है? जड़ क्या है? सेल का मेमोरी, सेल का इंफॉर्मेशन फील्ड। आपका केवाईसी, अगर आपको केवाईसी खराब है, लोन मिलेगा क्या? कौन सा लोन मिलेगा? सिविल आपका खराब है, कौन सा लोन मिलेगा? तो आपका केवाईसी खराब होने से बीमारी आ रहा है। कैसा? सिंपल एग्जांपल, रोज टेंशन में रहे तो हाइपर टेंशन आ गया, रोज पोल्यूशन में रहे तो बॉडी पोल्यूट होगा नहीं होगा? पोल्यूशन की आदत गिरेगी नहीं गिरेगी? टेंशन की आदत गिर गई, पोल्यूशन की आदत गिर गई। और एक छोटा सा एग्जांपल बोल के अपन फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। वो क्या मालूम? रेडिएशन। आपके घर में रेडिएशन है क्या? आपके जॉब में रेडिएशन है क्या? मेरे को बताइए, अगर मैं चाय रोज पीते गया, चाय की आदत गिर गई, टेंशन से टेंशन की आदत गिर गई, रेडिएशन में रोज रहने से रेडिएशन की आदत नहीं गिरती क्या? गिरती नहीं गिरती? तो ये हुआ रेडिएशन। पहले 60 साल में व्हाइट हेयर आता था, जब बुढ़ापा बोलते थे, फंक्शन भी करते थे हमारे हैदराबाद में, बुढ़ापा आ गया बोले। अभी व्हाइट हेयर आके बुढ़ापा का अगर फंक्शन करना है तो कौन से एज में आ रहा है व्हाइट हेयर? अभी क्या 30 साल, 30 years। दिल्ली में 30 साल, हमारा हैदराबाद तो 10 साल में आ रहा है भाई। आप लोग तो इंप्रूवमेंट में है, आपका हेल्थ अच्छा है। हमारा मेरा पेशेंट भी देख मैं परेशान हो, 10 साल का पेशेंट आया, लड़की आई, उसको तो व्हाइट हेयर आ गया। देखिए हम कहाँ हैं, सोचिए, बीमारी का जड़ सोचिए। पोल्यूशन डाल दिए इसमें आपके सेल के मेमोरी में, आपका बॉडी मेमोरी में। अपना बॉडी का सेल मेमोरी कितना है मालूम आपको? 5 GB मेमोरी है, 5 GB। उसमें 2 GB मेमोरी इनबिल्ट मेमोरी है। इनबिल्ट माने खानदानी मेमोरी। मम्मी का कान आ गया, डैडी का नोस आ गया, और दादाजी का चाव आ गया। कहां से आया यार? कौन सा डॉक्टर आपको पेनड्राइव डाल के लोड कर रहे हैं? कोई डाल रहा है, लोड कर रहा है? नहीं। 7 पीढ़ियों का जनरेशन का इंफॉर्मेशन आ रहा है आपको 2 GB मेमोरी में। बाकी बच्चा कितना मालूम आपको? हाँ, आप लोग पूरे लाइन में है, मैं लाइन में चेक कर ले रहा था। तो 3 GB बच गया। भाई मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है ना यार? मेरा हिंदी पक्का, गारंटी? एक बार क्लास हो जाए थे। थैंक यू वेरी मच। भाई क्लास क्यों पूछा मालूम? जिन लोग समझ में आए क्लास मारे, जो लोग समझ में नहीं आए क्लास नहीं मारे, इतना ही है ना।
ऐसा थोड़ी है, नहीं ना, सबको समझ में आएगा क्या 3 GB बच गया। ये 3 GB में क्या हो गया, हमारा नाम डाले, हमारा काम डाले, टेंशन डाले, पोल्यूशन जोड़ दिए, रेडिएशन जोड़ दिए, ऐसे जोड़ते 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 सेल्स के एप्लीकेशंस, आपके लैपटॉप में एप्लीकेशन बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या होगा, क्या हो जाएगा, स्लो नहीं भाई, हैंग हो जाएगा, आपका सेल हैंग हो जाएगा। जब सेल हैंग होगा, वीक सेल हो गया, वीक सेल कौन सा सेल पैदा करेगा, वीक सेल। सेल वीक हो गया तो अभी तक बताए थे सुशील जी, सेल वीक हो तो क्या हो गया, टिश्यू वीक हो गया, टिश्यू वीक तो आर्गन वीक हो, आर्गन वीक तो बीमारी है। अभी बताइए, बीमारी को ट्रीटमेंट करना है तो पहले सेल को ट्रीटमेंट करना क्या, सेल का मेमोरी को करना क्या, एक कुछ समझ में आया क्या, सेल को, सेल का मेमोरी को, पक्का गारंटी, कितने लोग कर रहे हैं आप, कितने लोग सेल का मेमोरी को ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऐसे कुछ जानकारी है क्या आपके पास? यस, हमारे पास है, सेल को मेमोरी को ट्रीटमेंट करने का मशीन, सेल का मेमोरी को ट्रीटमेंट करने का मशीन हमारे पास है। अरे यार, आप लोग सेल को ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप तो पुराने हो गए हो, अब आपको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है। हम इतना बड़ा साइंस लेके आए, आपको क्यों बुलाए दिल्ली में ये टाइम पे, हम लोग क्या बता रहे हैं, आपका बीमारी का जड़ सेल का ट्रीटमेंट नहीं है, वो पुराना आइडिया है। अभी नया आइडिया क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या है, नया साइंटिफिक रिसर्च क्या है, सेल को ट्रीटमेंट करिए, मत करिए, किसको करिए ट्रीटमेंट, सेल का मेमोरी, सेल इंफॉर्मेशन फील्ड, सेल मेमोरी। अगर आपका सेल मेमोरी अच्छा है, कौन सा बीमारी आएगा, कोई नहीं, पक्का, तो आपका मेमोरी क्लीन करने का मशीन आ गया। तो 3 लेवल में क्लास में क्या 3 लेवल में अपने बॉडी का सेल का ट्रीटमेंट करने का मशीन है ये। तो कैसे काम करेगा, कैसे काम करेगा, कुछ नहीं, आपको घर में एसी है, आपके सबके घर में एसी है ना, उसको एक डब्बा रहती है, वो डिब्बे का नाम क्या है, प्रोटेक्ट करने का, स्टेबलाइजर लगाते ना, सेम आपका बॉडी का स्टेबलाइजर, आपका वोल्टेज डिस्टर्बेंस होता है उसको रेगुलर करने का स्टेबलाइजर। माने इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घुटने में सेल इंफॉर्मेशन में मेमोरी में क्या है, दर्द है, इसमें दर्द नहीं, तो ये डिवाइस से दर्द फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करे, दर्द नहीं सो फ्रीक्वेंसी को इसमें रिकॉर्ड करे, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस है नहीं है, डिफरेंस है नहीं, वही हमारा वाइब्रेशन मशीन में डाल दी। ऐसा दुनिया भर 2500 डॉक्टर्स 15 साल से रिसर्च में काम कर रहे हैं। एक कुछ से भी क्या है मालूम, उनमें से मैं भी आपके सामने एक खड़े रहा हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी में काम कर। तो हम लोग क्या काम करें इतने दिन से, क्या काम करें, सर दर्द है, सर दर्द नहीं है, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द नहीं है, उन दोनों को फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्ब आता नहीं आता, शुगर है, शुगर नहीं है, डिफरेंस है नहीं है, बीपी है, बीपी नहीं है, डिफरेंस है नहीं है, उनका फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डालने के बाद इसको मोर देन 16 ईयर्स 15 ईयर्स से रिसर्च में जो भी कलेक्ट हुआ उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करते 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 अभी तक मोर देन 9 लाख फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करें। कितने? और 9 लाख फ्रीक्वेंसी में अभी फिलहाल 230 फ्रीक्वेंसीज अपने इंडिया में लॉन्च करें। अपना ईली डिवाइस टेक्नोलॉजी लॉन्च होके पूरा अभी तक 3 साल के ऊपर हो गया। 3 साल पहले जब ईली फ्रीक्वेंसी डिवाइस हम इंडिया लेके आए थे हमारे कंपनी ने, वो टाइम पे ओनली 10 फ्रीक्वेंसी थे। कितने? 10। अभी कितने? 230। आगे हमारे पास कितने? पेटेंट करे 9 लाख फ्रीक्वेंसीज। दैट इज द यूनिकनेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। समझ में आया फ्रेंड्स? क्लियर? अभी एक बार देखेंगे क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है।